है। यहाँ क्यों आए हैं? पहली बार आए हम क्या? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ मेरे ट्रेड वालों के बीच मत आया करो। तो फिर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? सौतेला हूं पर भाई तो हो, भले ही माँ अलग अलग है पर बाप तो एक है। बताओ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जाओ। सर अच्छा मैं तुम्हें बाद में मिलता। क्या है मनीष? सर कौन थे वो? है कोई तकलीफ का मारा, डायलॉग गलत बोले, तकदीर का मारा। मुन्नी के चॉकलेट के लिए जब घर आऊंगा तब ले आऊंगा। तब तक मुन्नी को प्यार और भाभी को प्रणाम। कुछ सुनाई नहीं देता बेटी, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसके उछल कूद है। चल बेटी चल, तू मेरे साथ आ। शाबाश। हेलो हेलो जी, मैं जमुना लाल बोल रहा हूँ। आप प्लीज मोहंती को ये मैसेज दे दीजिएगा कि आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ पाऊंगा। कौन दादा मोहंती? यहाँ कोई दादा वादा नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। क्यों फोन पटक दिया? कोई पिताजी के लिए पूछ रहा था क्या? इसीलिए पटक दिया। ये कोई वक्त है उनके फोन आने का? रहना देखो, मेरे लिए भी शूटिंग के दौरान रात को 2-2 बजे फोन आते थे ही ना। वो काम के सिलसिले में आते हैं कुमार, लेकिन ये तो बेफजूल के फोन है। वैसे भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके कौन सी सेहत मेंटेन कर रहे हैं वो? हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ऊपर से सुबह सुबह उनके फोन अटेंड करो। अब घर उनका है तो फोन तो आएंगे। देखो रहना, बुरे वक्त में झगड़ना नहीं चाहिए। बुरा वक्त? कौन से बुरे वक्त में साथ दिया उन्होंने तुम्हारा? आज तुम्हारी फिल्म के लिए सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपए की जरूरत है उनके पास, मगर तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। रहना ये मत सोचो कि वो हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। कुमार एनीवे, ये समझ लो कि ये फोन हमारे लिए मॉर्निंग अलार्म था बस। वैसे भी आज हमें खंडारा निकलना है, हमारी फिल्म की प्री क्लाइमैक्स शूटिंग है। वो हीरोइन रूही को और हीरो समद खान को पटाना है ना। भाई इतना शेड्यूल पटा लो, बाद में देखते हैं पैसे का। पिंकी कहाँ है? गई होगी अपने दादा के साथ मॉर्निंग वॉक करने। सलाम साहब जी। अरे सलाम बाद में करना, पहले काम करो काम। तुम यहाँ पर पैसा रखवाली करने का लेते हो या सोने का? गलती हो गया साहब जी, माफ कर दो। रात के 4 बजे देखो तो वॉचमैन सो रहा है। अरे कोई चुरा कर ले गया तो क्या होगा? क्या करेगा साहब जी, कभी कभी आग लग जाता ना। आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं होगा साहब। और यहाँ पर ये इतना पानी क्यों है? वो शंकर गाड़ी धोता साहब। वो गाड़ी धोता है या तालाब बनाता है? ठीक है साहब, आइंदा से मैं उसको मना कर दूंगा, इधर गाड़ी नहीं धोने दूंगा साहब। अगर आइंदा मुझे यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नजर आया तो मैं उसकी मुंडी रगड़ दूंगा। ठीक है साहब जी, मैं उसको बोल दूंगा। चल बेटा चल। मंगल, जरा दरवाजे पर देखो कौन है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आ गई तू मटर गश्ती करके? तुझे पता नहीं था आज खंडाला जाना है? सॉरी मॉम। अरे भाई इसे क्यों डांटती हो? इसे तो मैं ले गया था जॉगिंग के लिए। पिताजी, आपको जहां जाना हो जाया कीजिए, मगर इसे साथ मत ले जाया कीजिए। अब इस उम्र में उसे मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है? कम से कम उसकी आदतें तो मत खराब कीजिए। चलो नाश्ता करो। अरे भाई आदतें तुम दोनों की खराब हैं।
10 बजे तक सोए रहते हो। कितनी दफा कहा भाई जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो। देर तक सोना बुरी आदत है, मगर सुनता कौन है। एक वो बिल्डिंग का चौकीदार है, रात को 2 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पर सो जाता है। आज मैंने उसे बहुत डांटा। पिताजी आपको उसे डांटने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों ना डांटू, उस ड्यूटी है, उसको जागना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? पिताजी बस कीजिए, देखा हो गया ना शुरू। पापा दादाजी को भी खंडाला ले चले? क्यों नहीं? ठीक है, फिर तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। अरे नहीं, मैं बूढ़ा आदमी, वहां जाकर क्या करूंगा, तुम लोग जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप चाहे तो आज। अरे बेटा यहाँ भी तो किसी को होना चाहिए ना, और फिर मैं अकेला रहूंगा ना तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। मुझे भी। मंगल, गाड़ी में सामान रखो। सुन मंगल जी मैडम। घर का बराबर से ध्यान रखना जी। और खास करके इस बुढ़े का। जी मैडम। कहीं सारा दिन फोन पर ही ना लगा रहे। वैसे एसटीडी तो मैंने लॉक कर ही दिया। अच्छा और सुन, इसको ज्यादा खिलाना पिलाना मत, वरना सारा फ्रिज एक ही दिन में खाली कर देगा। हाँ चल बेटा तू बैठ। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। अरे हाँ पिताजी, आपने वो पेपर्स पढ़ लिए? हाँ पढ़े हैं, जरा सोचूंगा इस बारे में। हाँ कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लीजिए, पर मुझे यकीन है आपको जरूर वो बात मंजूर होगी। बेटा कुमार सुनो। हाँ गाड़ी जरा आहिस्ता। हेलो वकील साहब, मैं मोहंती बोल रहा हूँ, ढाला मोहंती। हाँ पेपर तैयार हो गए? वेरी गुड, आज ही ले आइए, यही अच्छा है। अच्छा थैंक यू। तो फिर आ गया? क्या करूं बापू, मजबूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है, बहुत बुरी चीज है, जो आदमी से वही करवाती है जो वो करना नहीं चाहता। देख जगन, मैंने तुझे पहले भी समझा दिया था कि तेरे जूए और शराब के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बापू फूटी कौड़ी किसे चाहिए? मुझे तो चाहिए 30,000 रुपए अभी इसी वक्त। तुम्हारा बेटा होने के बावजूद भी एक एक पैसा मुझे मांग कर लेना पड़ रहा है। ये तेरे कर्मों का फल है। अब तक मैंने तुझे जो कुछ भी दिया, तूने उसे बाप का माल समझकर जुए और शराब में उड़ा दिया। बापू जैसा भी हूं मैं तुम्हारा बेटा। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा बेटा है भी या नहीं। बापू बापू मेरी मां के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरी मां से तुमने शादी जरूर की, पर उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। यहां पर आकर पैसे वाले के साथ आकर रहने लगे, और वो वहां पर झोपड़पट्टी में रह रही है। सब तुम्हारी वजह से। आज मैं लुक्खा हूं, मवाली हूं, जैसा भी हूं तुम्हारी वजह से। पर यह सब मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी मां के बारे में कुछ कहा तो क्या करेगा? मेरा खून करेगा? काय को खाली पीली पंगा ले रहा है? चलना पैसे निकालना। वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुझे जो करना है कर ले।
मंगल, चाय ले जाओ। जी साहब। दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। Sir, I think it's a simple suicide case. आपका क्या ख्याल है? नहीं सावन, कभी कभी वो भी सच नहीं होता जो दिखाई देता है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। तुम्हें सबसे पहले इत्तला किसने दी थी सावन? सर, इनके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा ने। जी, मेरा नाम अजमेरा है और मैं यही 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। मिस्टर अजमेरा, आपको मिस्टर मोहंती की मौत के बारे में कब पता चला? जी, आज ही। इंस्पेक्टर साहब, मैं और मोहंती अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे,
लेकिन 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं जा सका। आज कुछ तबीयत संभली तो यहाँ आया, आकर देखा कि 3-4 रोज के अखबार दरवाजे पर पड़े हैं। मैंने सोचा मोंती तो कहता था कि मेरा बेटा और बहू खंडाला जा रहे हैं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। वो साथ में इंस्पेक्टर साहब, अंदर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले आपने मिस्टर मोंटी को कब देखा था? जी 2-3 दिन पहले वो चौकीदार पर बरस रहे थे, कह रहे थे कि अक्सर ड्यूटी पर तुम सो जाया करते हो। उसके बाद, मेरा मतलब है कुमार के खंडाला जाने के बाद आपने मिस्टर मोंटी को कब देखा? जी देखा तो नहीं, हाँ 2-3 दिन पहले किसी से झगड़ा होते हुए जरूर सुना। क्या उसकी झगड़ा होने की आवाजें आ रही थी। ये झगड़ा किस सिलसिले में हो रहा था, कुछ आइडिया है आपको? जी जहां तक मेरा ख्याल है कुछ रुपए पैसे का मामला था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी लिफ्ट से नीचे उतर रहा है। ये दाढ़ी वाले को आपने पहले कभी देखा था? जी हाँ, मैंने अक्सर देखा, उनके घर पे आया जाया करता था। अगर ज्यादा आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे वॉचमैन से पूछ लीजिए। उसके बाद आपने मिस्टर मोंटी को देखा था? जी नहीं। तारीख याद है आपको? जी वो 22 तारीख। सावन सर, जो न्यूज़पेपर्स मिले हैं वो किस तारीख के हैं? सर 23, 24 और आज के यानी कि 25 तारीख के। इसका मतलब ये हुआ सावंत की मिस्टर मोहंती की मौत यकीनन 22 तारीख को हुई है। अब हमें ये पता लगाना कि वो दाढ़ी वाला कौन है जो इनके घर में अक्सर आया जाया करता है और जिसका इनके साथ झगड़ा हुआ है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें नीचे वॉचमैन से मिल सकती है। थैंक यू मिस्टर अजमेरा। मुन्नी, दादाजी को जाके डरा दो। कुमार, पापा अब बाद में आना। अरे कमाल है, इतने लोग, ये पुलिस। दादाजी आप लोग कौन हो? गोपाल। यस सर। बच्ची को अंदर ले आओ। ओके, आइए बेटे, मैं तुझे लेके चलता हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी, ये इतने सारे लोग, ये पुलिस, मामला क्या है? आप कौन है? क्योंकि कुमार साहब, आपके पिताजी। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या बात है, क्या हो गया? रहना, चलो। पिताजी! अंकल, ये क्या हुआ? कुमार बेटा, मेरा दोस्त और तुम्हारे पिताजी चल बसे। प्लीज, सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। इट्स अ पुलिस केस। पिताजी! पिताजी! ये तो पिताजी ने क्या किया? ये आपने क्या किया पिताजी? ये क्या हो गया कुमार?
आपने आत्महत्या क्यों की? हिम्मत से काम कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर कुमार। कुमार साहब, आपके डैड ने सुइसाइड नहीं की, उनकी किसी ने हत्या कर दी। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। क्या? किसने की है उनकी हत्या? I can't believe this. I can't believe this, इंस्पेक्टर साहब, कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है। और कोई क्यों ऐसा करेगा? I can't believe this. थैंक यू मिस्टर अजमेरा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर कुमार। अगर आपके पिताजी की हत्या हुई है तो जरूर इस हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते मिस्टर कुमार, अपना घर क्यों नहीं चेक करते? अपना सेफ चेक कर लीजिए, कोई कैश कोई जेवर अगर मिसिंग है तो शायद वही वजह तो नहीं इस हत्या के पीछे। ठीक है, देखता हूं मैं। सावन, इनके साथ अंदर जाइए। मिसेस कुमार, एक बात बताइए कि मिस्टर कुमार और मिस्टर मोहंती के रिलेशनशिप कैसे थे? वैसे ही जैसे बाप बेटे के होते हैं। रादर ये तो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। और मिस्टर मोहंती? दादाजी भी पापा से बहुत प्यार करते थे। पापा हमेशा दादाजी के लिए मम्मी से लड़ते थे। लड़ा करते थे मतलब? जी वो मतलब ससुर है ना, तो कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी बस। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। आपके घर में कोई नौकर तो नजर नहीं आ रहा? नौकर तो होगा ही ना, मेरा मतलब। अरे हाँ, मंगल है ना, इनफैक्ट उसे तो यही होना चाहिए था। हम पिताजी की देखभाल के लिए उसे घर पर ही छोड़कर गए थे। तो फिर अच्छा, शायद दरवाजे के बाहर वो 23 तारीख से जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसका मतलब 22 तारीख से दरवाजा बंद है, तो फिर जाहिर है कि नौकर भी 22 तारीख से नहीं होगा। जी, हो सकता है पिताजी ने उसे छुट्टी दे दी हो। हाँ, हो सकता है मैं भी। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार की आपके फादर इन लॉ यानी मिस्टर मोहंती का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, एनिमिटी, मेरा मतलब? झगड़ा तो वो हर एक से करते थे, लेकिन ऐसा झगड़ा कि कोई उनका मर्डर कर दे, मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी आप चाहे तो एक बार कुमार से पूछ लीजिए। आपका शक सही। मेरे कैबिनेट के सेफ से 50,000 और रैना के सारे गहने गायब है। हे भगवान, इसका मतलब किसी ने रुपयों के लिए ही उनकी। शायद, मे बी। अच्छा मिस्टर कुमार, आपके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा बता रहे थे कि आपके डैड से मिलने कोई आदमी आया था, कोई दाढ़ी वाला। आपके डैड से झगड़ा भी हुआ था, शायद पैसों के लिए, और उन्होंने उसको नीचे लिफ्ट में जाते हुए देखा। कौन हो सकता है ये? जगन होगा। आप जानते हैं इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसे। कौन है ये जगन? जी, वो मेरा सौतेला भाई है। हाँ, सौतेला भाई। जगन कौन है बे? इंस्पेक्टर भारत।
एक मामूली इंसान के घर पे इंस्पेक्टर, क्या काम है? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं जगन। तुम्हारे पिताजी मिस्टर मोहंती लुढ़क गया। लुढ़क नहीं गए, बल्कि लुढ़का दिए गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो था ही इसी काबिल। तुम्हें अपने डैड के मरने का दुख नहीं है? वो जिंदा था, उसका कौन सा सुख था मुझे। जो अब वो मर गया इसलिए मैं रोऊं। खुद बड़े फ्लैट में रहता था और मैं यहाँ झोपड़पट्टी में देख रहे। खुद 56 भोग लेता था, यहाँ मुझे सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए झगड़ा करने गए थे उनके साथ? झगड़ा कब? 22 तारीख को, जब उनका बेटा कुमार खंडाला के लिए रवाना हुआ। फौरन बाद तुम फ्लैट पे गए पैसे मांगने के लिए, 30,000 रुपए। हाँ, वो क्या था कि पैसों की मुझे जरूरत थी, और फिर बेटा अपने बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? पर 1 रुपया नहीं दिया बूढ़े ने।